नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में इस वक्त लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन दोपहर 2 से 3 बजे के बीच हो सकता है नामांकन। कल यूपी बीजेपी अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा होनी है। रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे इस वक्त चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का आखिर फाइनल नाम कौन सा होगा, इसको लेकर के हर कोई अलग अलग नामों को लेकर कयास लगा रहा है। लेकिन आज देखिए, नामांकन भरने का दिन तो कल फाइनल हो जाएगा वो नाम। और इस बीच सबसे तेज नाम पंकज चौधरी का चल रहा है। तो यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होना है। इसे लेकर पूरे राज्य में गहमागहमी तेज है। मोदी और शाह के करीबी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम फाइनल माना जा रहा है। लेकिन सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पार्टी दफ्तर पहुंची तो अचानक ही हलचल तेज हो गई। इसकी वजह थी साध्वी निरंजन भी प्रदेश अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार थी। जब साध्वी से नए अध्यक्ष को लेकर के सवाल किया गया तो वो मुस्कुराने लगी, बोली थोड़ी देर में सब कुछ सामने आ जाएगा। वहीं पंकज चौधरी के नाम पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामपत्ती राम त्रिपाठी ने भी कहा कि नाम का क्या है, नाम तो चलते ही रहते हैं। और इस पर और किस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है वो भी एक एक कर आपको सुनवाते हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है। अभी नामांकन की प्रक्रिया कुछ देर में शुरू होगी और हम सब कार्यकर्ता अपने नए अध्यक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं और कार्यालय की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हाँ, तो सभी से मैं अपील करता हूँ, सब लोग गणना प्रपत्र फार्म भरें और शुचिता पारदर्शिता पूर्व मतदाता सूची बनाने में जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर के जो चुनावी प्रक्रिया होती है हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार, वह प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। कल ही से शुरू हो गई है, लेकिन आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और कल निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। और पूरा प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि हमारे जो नए अध्यक्ष आएंगे, जिनके नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी को पटखनी देनी है उत्तर प्रदेश में, का इंतजार कर रही है, उनके स्वागत के लिए तैयार है। और जैसे बिहार जीता है वैसे उत्तर प्रदेश जीतेंगे और 2027 में 2017 से बड़ी विजय मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास। पर्व में सम्मिलित होने आई हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अभी संगठन पर्व में सम्मिलित होने आई हूँ और बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे एक संवैधानिक तरीके से पार्टी चुनाव करती है, उस पर्व में मैं सम्मिलित होने आई हूँ। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। तो देखिए, किन किन नामों की चर्चा है, आखिर यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, तो आपको एक एक करके नाम बताते हैं। पहला नाम जो रेस में चल रहा है पंकज चौधरी, उसके बाद BL वर्मा, धर्मपाल सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति। और हालांकि इन नामों को लेकर के चर्चाएं तो तेज है, लेकिन इसमें से बाजी कौन मारता है इसका इंतजार अभी करना होगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि जिस दौरान साध्वी निरंजन अचानक यहाँ पहुंची तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा नाम नहीं है और मैं अभी इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मैं उत्साहित हूँ, खुश हूँ कि जो प्रक्रिया है अच्छी से चल रही है और बहुत जल्द आप लोगों को नाम का पता चल भी जाएगा। मुझे इस बारे में पर्सनली कोई जानकारी नहीं है। तो यूपी में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल है। पंकज चौधरी के नाम का सिर्फ ऐलान होना बाकी है। महाराजगंज से 7 बार से सांसद रह चुके हैं पंकज चौधरी और 2021 से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री है पंकज चौधरी। तो बीजेपी ने तय किया है कि नया प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से ही होगा। तो फिलहाल पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों का भी दावा है कि पूरी तरीके से उनका नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी भी करना होगा, क्योंकि पंकज चौधरी का नाम ओबीसी वर्ग से आता है। और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार ओबीसी वर्ग को साधना चाह रही है, उन्हें खुश करना चाह रही है, जिस वजह से भी ओबीसी वर्ग से ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम सामने आ सकता है। तो चर्चाएं तेज है, अब इंतजार आधिकारिक घोषणा का करना होगा
माना यह जा रहा है कि सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही बाकी रह चुका है, लेकिन नाम तो तय कर लिया गया है। महाराजगंज से 7 बार से सांसद रह चुके पंकज चौधरी। 2021 से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री है पंकज चौधरी। उधर यूपी में बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी के नाम की चर्चा जोरों पर है। इधर दिल्ली में वो अपने आवास से निकले, जिस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि पंकज चौधरी का कहना है आलाकमान का अभी कोई आदेश मिला नहीं है। देखिए पंकज चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश के कह सकते कि प्रदेश अध्यक्ष के बीजेपी के दावेदार हैं, उनका नाम जो है वो चर्चाओं में चल रहा है और अभी अपने आवास से पंकज चौधरी जो है वो निकलते हुए दिखाई दिए हैं। नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज होनी है और उसके बाद जो है घोषणा होनी है कल, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो है आधिकारिक तौर पर जो है घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल देखिए पंकज चौधरी के आवास पर हम लोग मौजूद थे, जहां से पंकज चौधरी की जो कह सकते कि अभी अपने आवास से निकले हैं। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज वे लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पर जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें शिरकत करने वाले हैं। हालांकि देखिए अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें पंकज चौधरी का नाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सबसे आगे माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि तमाम जो ओबीसी समाज के वोटर्स हैं, कुर्मी हैं और इसके अलावा देखिए चाहे तमाम जाट वोटर्स हैं, इन सभी को साधने के लिए कहीं ना कहीं ये जो नाम है वो सबसे आगे बताया जा रहा है। अभी देखना होगा कि जब आधिकारिक घोषणा होगी तो क्या पंकज चौधरी जो है बीजेपी के अगले उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर निकलकर सामने आएंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो फिलहाल पंकज चौधरी का नाम चर्चाओं में जरूर है, लेकिन साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर यह नाम बदल जाए। हालांकि पंकज चौधरी के नाम को लेकर के सूत्र ये दावा करते हैं कि उनका नाम फाइनल हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना है और जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगी आपको भी क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई पंकज चौधरी इस रेस में सबसे आगे हैं, वो यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनेंगे। देखिए पंकज चौधरी का अगर हम जिक्र करें तो पंकज चौधरी कद्दावर नेता, अच्छे प्लानर माने जाते हैं। पार्षदी से राजनीति की शुरुआत की, गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रहे और फिर 1991 में पहली बार सांसद बने। राहत रू तेल कंपनी के मालिक भी बताए जाते हैं। 2024 में 11 कुर्मी सांसद चुने गए थे, इनमें 3 भाजपा 7 सपा के। कुर्मी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। बीजेपी अब नहीं चाहती कि कुर्मी वोट बैंक बटे और इसलिए ओबीसी वर्ग से इस बार बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की कोशिश है यूपी में। यूपी भाजपा में इससे पहले 3 बार कुर्मी भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं, विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह और ओम प्रकाश सिंह। पंकज चौधरी के नाम के ऐलान के साथ ही वो भाजपा के चौथे कुर्मी जाति के अध्यक्ष होंगे। इसके साथ साथ गोरखपुर की राजनीति में योगी और पंकज चौधरी ही बीजेपी के 2 बड़े शत्रप माने जाते हैं। दोनों की राजनीति का तरीका अलग जरूर है, लेकिन एक को सरकार और एक को संगठन की कमान सौंपने की भी राजनीतिक मायनों का पता है और इस वजह से भी माना जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की कमान संभाले हुए योगी आदित्यनाथ हैं तो उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अगर पंकज चौधरी को बनाया जाता है तो एक बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी इसे जरूर माना जा सकता है। इस पर ज्यादा